नमस्ते दोस्तों। एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में आपका स्वागत है, जो स्क्रीन के काले होने के बाद भी लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रहेगी। मैं आपका अभिषेक, और आज रात मैं आपके लिए ग्रामीण भारत की छायाओं से बुनी गई एक कहानी लेकर आया हूं, जहां प्राचीन पेड़ राज की बातें करते हैं और कुछ वादे कभी तोड़े नहीं जाने चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सूरज गांव की धूल भरी सड़क पर डूब रहा था जब अर्जुन की मोटरसाइकिल का दम टूट गया। इंजन से धुआं निकल रहा था और वो अपनी किस्मत को कोस रहा था। दिल्ली का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो एक क्लाइंट मीटिंग से वापस आ रहा था जब तकदीर ने हस्तक्षेप किया। उसके फोन में कोई सिग्नल नहीं था। आगे का गांव सुनसान लग रहा था, लेकिन तभी उसने देखा एक विशाल बरगद का पेड़, जिसकी हवाई जड़ें शाम की रोशनी में पर्दों की तरह लटक रही थीं। उसकी प्राचीन छत्र छाया के नीचे एक छोटा सा मंदिर था, जो ताजे गेंदे के फूलों और लाल तिलक से सजा हुआ था। हेलो, अर्जुन ने आवाज लगाई। कोई है? उसकी आवाज लटकती जड़ों के बीच अजीब तरह से गूंजी। फूल ताजे थे, अगरबत्ती अभी भी जल रही थी। कोई हाल ही में यहां आया था। जैसे ही वो मंदिर के पास गया, पेड़ की छोटी से एक मनमोहक धुन सुनाई दी। एक औरत की आवाज, जो पुरानी हिंदी लोरी गा रही थी। मैडम, अर्जुन ने ऊपर की तरफ आवाज लगाई। मुझे मदद चाहिए, मेरी बाइक खराब हो गई है। गाना रुक गया। एक अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया। फिर विशाल तने के पीछे से वो दिखाई दी। वो अलौकिक तरीके से सुंदर थी। 30 साल की एक औरत, साफ सफेद साड़ी में लिपटी हुई, उसके लंबे काले बालों में चमेली के फूल। लेकिन कुछ गलत था। उसके पैर वो जमीन को छू नहीं रहे थे। तुम खो गए हो बेटा? उसने पूछा। उसकी आवाज मधुर लेकिन कहीं खोखली थी। हाँ आंटी। क्या आप जानती हैं कि मुझे मदद कहाँ मिल सकती है? वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें काली और ठंडी रहीं। गांव बहुत दूर है। आज रात यहीं रुको, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जैसे उसके शब्दों से बुलाए गए हों, जंगल में गीदड़ों की आवाज गूंजी। अर्जुन पीछे हटा। हर इंस्टिंक्ट खतरे की चीख मार रहा था। मेरा बेटा अब कभी नहीं आता, वो धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमते हुए बोली। हमेशा अपनी शहर की नौकरी में व्यस्त रहता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसकी आवाज में तड़प और गुस्सा था। उसने वादा किया था कि शादी के बाद मुझे दिल्ली ले जाएगा, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। अर्जुन का फोन अजीब तरह से टिमटिमा रहा था। 12 बजे, 12 बजे, वही समय, बार बार। स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में उसे सिर्फ खुद दिखाई दे रहा था। औरत का कोई रिफ्लेक्शन नहीं था। क्या तुम मेरे बेटे बनोगे? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। उसका चेहरा बदलने लगा। उसके बालों में चमेली के फूल काले पड़ने लगे। उसकी त्वचा धूसर हो गई। उसकी आंखें खोखले गड्ढे बन गईं। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? बरगद की हवाई जड़ें अचानक जीवित हो गईं। अर्जुन की तरफ पकड़ने वाली उंगलियों की तरफ बढ़ने लगी। वो मुड़ा और भागा, झाड़ियों को तोड़ता हुआ, जबकि उसकी आवाज पीछा कर रही थी। झूठ। सब छोड़ जाते हैं, कोई किसी का इंतजार नहीं करता। वो गांव में घुसा, लेकिन हर घर अंधेरे में डूबा हुआ था। गली के कुत्ते साय पर भौंक रहे थे। गांव के किनारे उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जो चाय की दुकान के बाहर बीड़ी पी रहा था। अंकल प्लीज, अर्जुन ने हांफते हुए कहा। बरगद के पेड़ के पास कुछ है, एक औरत, लेकिन वो इंसान नहीं है। बूढ़े आदमी ने दूधिया, मोतियाबिंद से भरी आंखों से ऊपर देखा और उदास मुस्कान के साथ कहा, कमला देवी। उसने शांति से कहा, वो 30 साल से वहां इंतजार कर रही है। 30 साल।
उसका बेटा काम के लिए मुंबई गया था, शादी की, नई जिंदगी शुरू की, कभी वापस नहीं आया। वो उसी पेड़ पर फांसी लगाकर मर गई, उसका इंतजार करते करते। बिजली चमकी और उस क्षण में अर्जुन ने बूढ़े आदमी का चेहरा साफ देखा। आधा सड़ा हुआ, गालों में कीड़े रेंग रहे थे। वो उन बेटों को ले लेती है जो अपनी माँ को छोड़ देते हैं। बूढ़े आदमी ने जारी रखा। उसकी आवाज अब बदल रही थी, ऊंची, ज्यादा स्त्रैण हो रही थी। वो उसके बच्चे बन जाते हैं, हमेशा के लिए। अब वो उसकी आवाज थी। कमला देवी की आवाज लाश के मुंह से निकल रही थी। वापस आ जा बेटा, मम्मी इंतजार कर रही हैं। अर्जुन चीखा और अपनी बाइक की तरफ भागा। चमत्कारिक रूप से वो चालू हो गई। वो तेजी से निकला, जबकि लोरी रात की हवा में उसका पीछा कर रही थी। जब वो मुख्य हाईवे पहुंचा तो सुबह हो रही थी। सुरक्षित, जीवित। उसने कांपते हाथों से फोन निकाला और दिल्ली में अपनी मां को फोन किया। मां, मां, मैं अभी घर आ रहा हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। उसकी नींद भरी आवाज सुनकर राहत की लहर दौड़ गई। अब से मैं हर हफ्ते मिलने आऊंगा मां, वादा है। उसने बाइक स्टार्ट की और सुबह के ट्रैफिक में मिल गया, शहर की तरफ घर जाते हुए। अपने रियर व्यू मिरर में गांव कोहरे में एक धुंधला सा धब्बा था। लेकिन अगर उसने उस मिरर को और ध्यान से देखा होता, अगर उसने देखा होता कि उसकी बाइक पर उसके पीछे कौन बैठा था, प्यार से उसकी कमर में बाहें डाले हुए, सफेद कपड़ों में एक औरत, बालों में चमेली के फूल, शांति से मुस्कुराते हुए फुसफुसा रही थी। अच्छा बेटा, अब तुम कभी मम्मी को छोड़कर नहीं जाओगे। बरगद का पेड़ सब कुछ याद रखता है, और कुछ माएं कभी नहीं छोड़ती। अगर आपको कमला देवी की कहानी की ठंडक महसूस हुई है तो लाइक, सब्सक्राइब करें और रात को सताने वाली और कहानियों के लिए बेल दबाएं। कमेंट में बताएं, क्या आप उस पेड़ के पास रुकते? अगली बार तक रोशनी जलाकर सोना।